हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। तो आइए चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल चैप्टर 2। और ये मैथमेटिकल टूल के अंदर जो चैप्टर 2 है हमारा, वो कितना ज्यादा खास हो सकता है हमारे लिए, आइए देखते हैं। क्योंकि ये देखिए बच्चों, आपके काइनेमेटिक्स के सारे सारे सवाल जो बनेंगे इसी से बनेंगे। मतलब मैं आपको सिंपली बता देता हूँ, इस चैप्टर का रोल आपकी फिजिक्स में बहुत ज्यादा है। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल थिंग वेरी केयरफुली। क्योंकि अगर ये नहीं आपने सीखा तो आने वाले टाइम में कुछ ऐसी इक्वेशंस आएंगी जिनके अंदर आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और आपको फिर कुछ नहीं समझ में आएगा कि ये कैसे सॉल्व हो गया। अचानक से टीचर जो है एक इक्वेशन के बाद दूसरी कोई लाइन लिख देगा और आप बोले कि क्या हो रहा है, ये मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा, प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं। तो वो सारी समझ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और समझते हैं कि कैसे हम डिफरेंशिएशन को ईजी बनाते हैं। तो जैसा कि बच्चों टॉपिक आप सबको पता है डिफरेंशिएशन, तो आप इसको भूल जाइए, स्टार्टिंग में भूल जाए नहीं। भूलना इस तरह से है कि इसके अंदर हम अभी सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन को थोड़ी देर के भूल जाइए, हम 10th क्लास के बेसिक्स को समझते हैं। ठीक है, 10th क्लास में हमने पढ़ा जरूर होगा ग्राफ, बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। 10th क्लास के अंदर हमने ये भी समझा होगा कि ग्राफ के अंदर ये जो लाइन होती है वो स्लोप बताती है, बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो आइए जरा हम कुछ बेसिक बातें करते हैं और समझते हैं क्या है। तो देखिए सबसे पहले बच्चों, ये है एक ग्राफ y वर्सेस x ग्राफ। कौन सा ग्राफ है ये? y वर्सेस x ग्राफ है, y और x के बीच में बना हुआ है। और ये बीच में जो थीटा पे जो एक लाइन हमने बनाई है उसको हम बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं इसको? स्लोप कहते हैं। ठीक है, ये इसकी स्लोप है, इस ग्राफ की स्लोप है। वेरी गुड। अब मान लीजिए कि मैंने क्या किया, यहां पे दो पॉइंट बनाए, ये एक पॉइंट बनाया और ये दूसरा पॉइंट बनाया। ठीक है, अब मैंने पूछा आपसे, बताओ कि ये स्लोप की वैल्यू क्या है, इस स्लोप की वैल्यू क्या है, ये स्लोप कितनी है। तो बच्चों कैसे करते हैं इसको, आओ देखें। मान लीजिए कि यहाँ पे ये पॉइंट है, इसको ए मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया, x1 y1। ठीक है, मान सकते हैं ना। ये मान लीजिए b, और यहाँ पे क्या मान लिया हमने, x2 और y2। ठीक है, थोड़ा सा ऊंचे पे है तो बड़ा नंबर दे दिया, 2 दे दिया इसको। अब क्या करते हैं इसको, देखो यहाँ पे अगर मैं ये स्लोप निकालना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे समझना होगा कि ये वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो चलो आ देखते हैं। स्लोप का मतलब क्या होता है बच्चों? स्लोप होता है, हमेशा याद रखना, इट इज रिप्रेजेंटिंग द tan थीटा। और tan थीटा आप जानते हैं, tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जिन्हें ये बात नहीं पता वो जाके सबसे पहले मैथमेटिकल टूल वीडियो 1 देखें, जिसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे tan थीटा को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बताओ? tan थीटा को बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ हमें परपेंडिकुलर ढूंढना है और बेस ढूंढना है। आओ देखते हैं। सबसे पहले एक लाइन खींचता हूं मैं ऐसे, ये वाली लाइन। ठीक है, अच्छा गई, और ये लाइन गई और मैं थोड़ा डॉटेड लाइन कर देता हूँ, इससे थोड़ी सी आपको अच्छी लगेगी। हाँ सर, लाइन तो अच्छी बनी। ठीक है, ये हमारी एक लाइन गई। ठीक है, एक्स में गई है। ठीक है, एक दूसरी लाइन मैंने यहां से खींचता हूँ, यहाँ से ये। ठीक है, ये भी लाइन आ गई हमारी ऐसे। अच्छा, अब मुझे ये वैल्यू पता चल जाए परपेंडिकुलर और ये वैल्यू पता चल जाए बेस, तो मेरा काम हो जाएगा। यही परपेंडिकुलर अपन बेस इस स्लोप को बताने के लिए काम आएगा। ठीक है, तो ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होगा। बताओ बच्चों, ये हो गया यहाँ पर थीटा, ये एंगल थीटा, तो ये भी क्या मानते हैं हम उसको, थीटा मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं कि ये कैसे निकलेगा, देखते हैं। सबसे पहले बताओ मुझे यहाँ पे क्या वैल्यू होगी। हम पहले चलते हैं y में चलते हैं। ठीक है, y में यहाँ से लेके y होता है पूरा, ध्यान समझना। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या है, ये y है। लेकिन इस पॉइंट तक क्या है, यहाँ पे इस पॉइंट में क्या है, ये हम y में जा रहे हैं तो इस पॉइंट में क्या है, ये y। ठीक है, ये 1 हो गया और ये हो गया y2 हो गया। बोलो y में गए तो y1 y2। इसी तरह से यहाँ पे जाएंगे तो ये क्या होगा, x1 और ये हो जाएगा किसी पॉइंट पे, सॉरी यहाँ पे होगा x1 और ये हो जाएगा आपका x2। ठीक है, x1, ओ हो काला कलूटा x, ये हो गया x2। ठीक है, अब समझते हैं जरा कि क्या हुआ। देखो ये पॉइंट x1, ये पॉइंट इधर x2, यहाँ पे ये y1 और ये ऊपर चला गया यहाँ पे ये इधर y2। ठीक है, ये हमने वैल्यूज रख दी। अब देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले मान लीजिए कि मुझे ये निकालना है ये। ठीक है, मैं इसको साइड में लिख दूं, थोड़ा सा साइड में लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ लिख देता हूँ। ये मैंने इधर बना दिया।
ये इसी ट्राइंगल को मैंने बाहर निकाल दिया, इसको मैंने बाहर निकाल दिया। अब देखो, अगर मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे में से इतना माइनस कर दूंगा तो ये मिल जाएगा। सोचो जरा, अगर मैं जीरो ओरिजिन से y2 में से y1 माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा। तो मैं इसको बोलूंगा ये डिस्टेंस कितनी है, y2 माइनस y1, ठीक है। अच्छा, एंगल इसका थीटा ही है, वेरी गुड। यहाँ पे मैं निकालूंगा सेम इसी तरह से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, ठीक है। ये हो गया y2 माइनस y1 और ये हो गया x2 माइनस x1। अब हमसे पूछे कि बताओ इसकी स्लोप क्या होगी, तो स्लोप क्या बता दी बच्चों, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब परपेंडिकुलर कितना हो गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सबको याद होगा ये चीज, पहले करिए सर। तो सबको याद होगा ये चीज कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्लोप निकाला टेन थीटा हमने कैसे लगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया कितना है, y2 माइनस y1 एंड देन बेस हमारे पास x2 माइनस x1 मिला, ठीक है, क्योंकि ये y में जा रहा है और ये x में जा रहा है, ठीक है। अगर आप इसको भी देखो, एक बड़ा ट्राइंगल एज्यूम करके देखो, तो यहाँ पे ये जो है, यहाँ से लेके x की जो वैल्यू मिलेगी, तो ये x और ये y, तो क्या होगा, y अपॉन x मिलेगा, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, अच्छे से क्लियर हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा इसको ना चेंज करके देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, अब हम बात करते हैं इस ग्राफ की। अब यहां पे अगर स्लोप के बारे में पूछ लिया जाए तो क्या होगा, देखिए स्लोप की तो आपने बता दिया क्या होता है, स्लोप टेन थीटा बताता है, और ये आपने बता दिया आराम से p अपॉन b, और यहाँ पे ये y2 माइनस y1। अब लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है कि अगर ये थोड़ा सा टेढ़ा है तो कैसे काम चलेगा, क्योंकि देखिए आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर मैं इस पॉइंट पे एंगल निकालूंगा, इस पॉइंट पे, तो मैं यहाँ पे किसी भी कर्व लाइन पे, याद रखना कर्व लाइन पे आपको क्या करना है, उसका डायरेक्शन पता करना है, या कर्व लाइन पे आपको कोई एंगल निकालना है, तो आप हमेशा क्या करते हैं, एक टेंजेंट बनाते हैं, ठीक है। एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो मान लीजिए मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये रहा इस तरह से, ये ठीक है, ये थोड़ा सा दूर है बट ये, अगर इस टेंजेंट को देखें तो यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, ये थीटा बना रहा है, ठीक है भाई, ओके सर। मेरा मन नहीं माना, मैंने यहाँ पे बना दिया एक, मैंने बोला इसका बताओ, तो यहाँ से एक टेंजेंट बनेगा ये। अब आप देखो जरा, ये एंगल जो है वो थीटा से बड़ा है, मतलब ये थीटा 1 है तो ये थीटा 2 हो गया, ठीक है। कहने का मतलब है ये एंगल चेंज हो रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे और आता हूं, और थोड़ा सा गया, तो इस बार एंगल थोड़ा सा और चेंज हुआ, ये थीटा मेरे पास 3 आ गया। कहने का मतलब ये कि इस स्लोप को मैं बोलूंगा, ये वाली जो स्लोप थी वो कैसी थी, कांस्टेंट थी। यहाँ कैसा था, ये कांस्टेंट थी। लेकिन ये जो स्लोप है यहाँ वैल्यू कैसी है, वेरिएबल है, मतलब जो स्लोप है वो कैसी है, वेरिएबल है, वेरिएबल, ठीक है। ये कैसे बढ़ रही थी, ये दोनों डायरेक्शन में इक्वली डिवाइड होकर बढ़ रही थी, मतलब दोनों डायरेक्शन में बराबर बढ़ रही थी, तो हर बार इसके बीच में जो डिफरेंस था वो कॉन्स्टेंटली सेम आता जा रहा था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये जो स्लोप है वो कैसी है, थोड़ी सी चेंज हो रही है। अब मैं आपसे जो पूछने वाला हूं वो ये बताओ कि अगर मैं इसकी स्लोप की वैल्यू पूछता हूं तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे स्लोप कैसे निकालेंगे। अब तो घबराने वाली बात है, क्योंकि जैसे ही आप इसकी स्लोप निकालने जाओगे, जैसे मान लो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूं, मैं बोलता हूं आपसे ये निकालो स्लोप, ये हटा दे, साफ कर दूंगा दुनिया से, ठीक है। मान लीजिए ये पॉइंट दे दिए मैंने 2, और मैंने बोला आप बताओ इसकी स्लोप बताओ, तो आपने बोला ठीक है सर, ये वाला रूल लगा दो, ये बना दो ऐसे, और ये कुछ पॉइंट बना दो, ये हो गया। सर क्या बात है, सर क्या बात है, आप तो खिलाड़ी निकले। लेकिन आप जरा देखो स्लोप कब निकलती, स्लोप कब निकलती, अगर ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ये ऐसे, इसको थोड़ा सा मैं इधर ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ना बना लेते हैं, ये कुछ ऐसा आ रहा है, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा, ठीक है। अगर इसकी स्लोप देखें बच्चों, तो स्लोप कैसे होगी, बिल्कुल सीधी होगी, ठीक है। स्लोप कैसी होगी, सीधी होगी। लेकिन ये कैसे जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, ये थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है। अगर स्लोप देखें तो कैसी होगी, ये होगी इसकी स्लोप। लेकिन ये कैसे निकाला जाए, ये थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसको कैसे निकाला जाए।
ठीक है, दो रूल्स हैं इसके, एक एरिया वाला फॉर्मूला भी लगता है, उसको हम बाद में समझाएंगे, लेकिन अभी हम दोनों से समझेंगे इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन बन रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो अभी क्या करें इसके लिए, एक काम करते हैं, पॉइंट को थोड़ा सा पास ला के देखते हैं, कुछ तो होगा। तो ये पॉइंट हम धीरे 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 थोड़ा सा पास ले आए, पॉइंट हम क्या ले आए, पास ले आए। अब जरा देखना, एक चीज मैं बताता हूं आपको, इसको उठा देता हूं। यहां पे ही कर्व लाइन थी और कर्व बना दिया आपने, तो सर अगर मैं इसमें दो पॉइंट पास में ले आऊं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ध्यान से देखना बच्चों, ये दोनों पॉइंट, तो आप देखोगे नियरली ये दोनों पॉइंट के बीच की जो लाइन है वो कैसी आ जाएगी, मतलब ये कैसा बन जाएगा, इस पॉइंट पे देखा जाए तो यहाँ पे ये ट्राइंगल देखने को मिलेगा कैसा, बिल्कुल सही, स्लोप बिल्कुल सीधी हो जाएगी। लेकिन कब होगी, जब डिस्टेंस को नियरली जीरो कर दिया जाए, जो डिस्टेंस क्या कर दी जाए, नियरली जीरो कर दी जाए। नियरली मतलब दोनों पॉइंट जो है एक्स और वाई, उन्हें इतना पास में कर दिया जाए, या ए और बी इतना पास में कर दिया जाए कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कुछ बचे ही ना, उनके बीच की जो दूरियां हैं वो खत्म कर दी जाए सर, तब कुछ काम बन सकता है। काम तो सर तभी बनेगा नहीं। अब यहाँ पे क्या करें इसके लिए, तो चलिए आइए देखते हैं, एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूं। अब ये दूरी तो हमने कम कर दी, दूरी जैसे ही हमने कम की यहाँ पे रख दिया तो ये हमारा ट्राइंगल बन गया और काम चल गया, ये ट्राइंगल बन गया हमारा। लेकिन फिजिक्स में एक चीज है, याद रखेंगे बच्चों, मैं आपको यही समझा देता हूं, क्या, कि अगर मान लो कि ये एक लेंथ है और इस लेंथ का, इसको मैंने बोला एल लेंथ, ठीक है, कोई भी चीज है नापी मैंने, इसकी लेंथ एल है, मैंने बोला कि ये वाली हिस्सा इतने की लेंथ बताओ, इतने की, तो ये छोटा जो पार्ट होता है ना, किसी भी हिस्से का हम जब छोटा सा सेगमेंट लेते हैं तो हम इसको लगा देते हैं डी एल, आगे डी लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं आगे, डी। अच्छा अच्छा, मैंने यहाँ पे ऐसा कर दिया, मैंने बोला कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है, मैंने बताओ कि इसका मास कितना होगा, तो इसका मास कितना बोलेंगे अपन, dm, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप। अगर मान लीजिए कि मैंने बोला, तीसरा बता देता हूँ एग्जांपल, कि ये एक एरिया है, इस एरिया का ये छोटा सा एरिया हमें चाहिए, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, डी ए, मतलब ये एरिया था तो ये डी हो गया, ठीक है। ऐसे ही हर चीज को छोटे रूप में जब लिखते हैं तो उसके सामने डी लगा देते हैं, एक सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन उसको बताने का, ठीक है। तो ये चीज आगे समझ में आपको, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या किया, वो दोनों पॉइंट इतने पास में रख दिए थे, इतने पास में रख दिए थे कि उन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस थी वो एकदम से ऐसी दिखने लगी, ऐसी दिखने लगी कि बिल्कुल कम हो गई, ठीक है। तो पहले तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे y2 माइनस y2 माइनस y1 कर रहे थे, यहाँ पे कर रहे थे x2 माइनस x1, ये तो कर रहे थे। लेकिन अब क्या है, दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस बिल्कुल नियरली जीरो ही हो गई, तो बच्चों इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कैसा आएगा, बहुत छोटा आएगा, बहुत छोटे को हम क्या बोलेंगे, केवल डी वाई बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे डी एक्स बोलेंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अब मुझे टेन थीटा बताओ, मतलब इन दोनों के बीच का जो एंगल थीटा है, इसके हिसाब से मैं अगर आपसे पूछूं टेन थीटा, टेन थीटा बोले तो स्लोप है इनकी, क्या है ये, स्लोप है सर, स्लोप टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है सर, और परपेंडिकुलर इस बार कितना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। कैसे आया ये डी वाई बाई डी एक्स, हमारे सामने आ चुका है। अच्छा, इसका मतलब क्या है सर, डी वाई बाई डी एक्स का, इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ जरा, वेलोसिटी, अच्छा आपने तो पढ़ा ही नहीं, अच्छा लेकिन छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा आपने, आपने ये पढ़ा होगा कि एक फॉर्मूला होता है स्पीड का, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम, पढ़ा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि डिस्टेंस में क्या आता है, डिस्टेंस में, डिस्टेंस विल चेंज, या डिस्टेंस इज चेंजिंग, डिस्टेंस इज चेंजिंग with respect to
टाइम। मतलब कि टाइम के साथ डिस्टेंस में जब चेंज आता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी तरह से मैं यहाँ पे बोलता हूँ dy बाई डी एक्स, तो इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ क्या आपको कि चेंज, ओहो, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब कि x के रेस्पेक्ट में y कितना चेंज होता है, हमें ये समझना है यहाँ से। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लो। अब हम इसको समझते हैं कि इसमें सवाल कैसे बनते हैं, डिफरेंशिएशन होता क्या है, हमें ये समझना था। dy बाई डी एक्स होता क्या है, तो dy मतलब होता है एक छोटी सी लेंथ, और इस स्लोप को कैसे हमने समझा, ये सारी की सारी चीजें देखी। y छोटा x छोटा, इन दोनों से अब देखो कैसा सवाल बनेगा मोटा मोटा, ये देखते हैं। तो हमारे सामने हमें एक चीज क्लियर हो गई, क्या, dy बाई डी एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन अभी हम समझते हैं, लेकिन हमें ये पता चल गया कि dy बाई डी एक्स जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये पूछना क्या, पहले बताना चाहता हूँ, पूछूंगा तो बाद में। ठीक है, एक फॉर्मूला लिखना है बच्चों आपको, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी को लिखो और इसी से सारा डिफरेंशिएशन खत्म। मतलब आप ये समझ लो शुरू के 5-6 सवाल आपको देखने हैं, उसके बाद आप धुआंधार ऐसा डिफरेंशिएशन करोगे कि आप बोलोगे अरे क्या बात है सर क्या ही सिखा दिया आपने आज। तो चलो यहाँ पे हम फॉर्मूला बताते हैं आपको। फॉर्मूला है, लिख लें सभी इसको, फॉर्मूला लिख लें बच्चों, फॉर्मूला लिख लें। यहाँ पे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि y, ठीक है, बराबर x पावर n, क्या बोला जाए, y इक्वल x की पावर n बोला जाए। ठीक है, मैं n से ही बनाता हूँ, बच्चे कहेंगे सर आपका n थोड़ा सा हमें स्टाइलिश लगता है। ये हो गया, y बोले तो x की पावर n। इसका मतलब क्या है, y जो है किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, x के रेस्पेक्ट में ही चेंज होगा, तो हमने ये बोल दिया y बराबर x की पावर n। तो अगर मैं यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन ही मतलब होता है क्या, dy बाई डी एक्स। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, मतलब बहुत छोटी सी वैल्यू इसकी निकालूं, डिफरेंशियल का मतलब ही क्या होता है कि आप बहुत बड़े हिस्से में से छोटे से हिस्से को निकाल के कैलकुलेट करते हैं, छोटे से हिस्से को। ठीक है, तो अब इसको अवकलन कहते हैं। अवकलन मतलब एक बहुत बड़े हिस्से में से छोटा सा हिस्सा निकाला, उसको कैलकुलेट किया। तो मैं इसको लिखता हूं डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, ध्यान से समझना, इसको मैं अगर ऐसे लिखूं डी अपॉन डी एक्स, और यहां लिखा मैंने क्या, एक्स की पावर एन। ठीक है, मतलब कि x के रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, तो क्या चेंज आता है, फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, सबसे पहले n बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको x लिखना है, इसके बाद n माइनस 1 कर देना है। ये है आपका dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला। अच्छा, इसमें क्या क्या चीजें आपने बढ़ाई सर, n क्या है यहाँ पे, n क्या है, ये हो सकती है नंबर ऑफ पावर। पावर का कोई भी नंबर हो सकता है, और कहां से कहां तक हो सकता है, ये हो सकता है आपका जीरो से लेके कुछ भी। ठीक है, कुछ भी, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये रहा, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लें, क्योंकि इससे अब हम जो सवाल करने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, नोट हो गया, करें आगे। चलिए, तो अब हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस अब हम करते हैं, सवालों की फुलझड़ी, जिससे कि आपको समझ में आएगा सवाल कैसे किया जाता है इसका। तो चलिए पहले कुछ बेसिक बेसिक सवाल लगाते हैं इससे, जिससे कि हमें थोड़ा समझ में आए। सबसे पहला क्वेश्चन और आपके सामने ये रहा, मैंने आपको दे दिया y इक्वल 10, करो इसको सॉल्व, करिए बच्चों, मुझे पॉज कर दीजिए और सवाल को कर दीजिए आंसर। पहला सवाल हमसे ही करवाओगे क्या, और क्या तुमसे ही करवाऊंगा, तुम्हें सिखा रहा हूं तो किससे करवाऊंगा, चलो कोई बात नहीं, पहला मैं कर देता हूं। अब बच्चों देखते हैं यहाँ पे हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, y इक्वल 10। अब मैं आपसे बोलता हूं इसका करो dy बाई डी एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएशन करो, dy बाई डी एक्स करो। अब मैंने लिखा d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे लिख दिया 10। अब एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे ये जो 10 है y कैसा है,
चेंजिंग है, चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, सोच के देखो जरा, इसमें y चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आप इसको ग्राफ को समझोगे जरा कि ये अगर y दिया है तो ये चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कुछ ऐसा कॉन्स्टेंटली, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि y चेंज नहीं हो रहा, y तो अपनी जगह पे फिक्स है, x चेंज हो भी रहा है लेकिन y अपनी जगह पे क्या है, फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा। तो ऐसे ग्राफ को कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पे इस नंबर को क्या बोलेंगे हम, इस नंबर को बोलेंगे बच्चों कांस्टेंट। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है कोई भी नंबर जब फिक्स हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, उसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा, तो ऐसे नंबर्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आता है जीरो। क्या आता है बच्चों, जीरो आता है। मतलब कि अगर आपके सामने कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है, मैंने बोला y बराबर a दे दिया और मैंने बोला इसका dy बाई dx जो है वो करके दिखाओ, तो x के रेस्पेक्ट में a की कोई वैल्यू है ही नहीं, x है ही नहीं इसमें, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब किसी भी कांस्टेंट नंबर का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा, dy बाई dx करोगे तो। ठीक है, आगे समझ में, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। तो पहला रूल आपको याद रखना है कि किसी भी कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं देन यू विल गेट द आंसर इन द जीरो। ओके, आंख बंद करके जीरो रख देना है। ठीक है, आते हैं अगली चीज पे, अगला। ठीक है, मान लीजिए रूल आपको यार अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दूसरा क्वेश्चन अब देते हैं आपके हिसाब के सवाल। सर हमें तो वही दो जो अभी आपने रूल बताया था। चलो, एक दिया सवाल y बराबर x की पावर 2। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, एनीवन कैन इजीली डू दिस, प्लीज ट्राई दिस। हो गया, फॉर्मूला कौन सा लगाना है आपको, अभी मैंने आपको ये लिखाया था nx की पावर n माइनस 1। हो गया, चलिए देखें, यहाँ पे मैंने क्या किया, d अपॉन dx रखा, y कितना चेंज आ रहा है देखो, यहाँ पे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा भाई इतना काहे सजा के लिख रहे हो सर, रात करोगे क्या, हमें फिर अभी ऑनलाइन भी तो आना है। सुनो, यहाँ पे ये n की जगह प्ले कर रहा है रोल। फॉर्मूला हमारा जो है x की पावर n का क्या है, n x की पावर n माइनस 1। तो जरा देखो यहाँ पे ये n का रोल प्ले कर रहा है, तो उसका मतलब ये सामने आ जाएगा, आगे हमारे सामने। इसके बाद x लिखना है, उसके बाद n माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1, तो हमारा आउटकम क्या आएगा, 2x, पावर 2 में से बन गया तो 1, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2x। तो मतलब कि अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 2x। आया समझ में आपको, आ गया समझ में, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन आप करके दिखाइए, क्वेश्चन, करके दिखाइए, y इक्वल 7x की पावर 5। 7x की पावर 5 करके दिखाओ। ये तो चीटिंग है सर, आप लेते हो जो सवाल एक सिखाते हो, दूसरा बिल्कुल एकदम हटके क्यों देते हो, क्योंकि हमें सीखने हैं, कई सारे सवाल सीखने हैं। अच्छा चलिए, हमारे पास फॉर्मूला तो सर इस चीज का था, आपने ये क्या कर दिया, ये 7 क्यों दे दिया, अगर हमारे पास x की पावर 5 रहती तो हम तुरंत सॉल्व कर देते, लेकिन ये 7 क्यों दे दिया, बड़ा ही कंफ्यूजिंग चीज है। तो बच्चों कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे आपको जो चीज पसंद नहीं है उसको हम क्या कर देते हैं, गोली मार देते नहीं, उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम बाहर निकाल के रख देते हैं। तो अगर हम यहाँ पर dy बाई dx करें तो जरा ध्यान से देखना, मुझे अगर कोई चीज पसंद नहीं तो मैं उसको बाहर निकाल दूंगा, तो ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, d अपॉन dx, मुझे पसंद था क्या अकेला, x की पावर 5, मैंने बोला 7 तू बाहर जा, बाहर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, बाहर आ गया ना। अब बाहर जैसे ही आया, अब आपको करना क्या है, dy बाई dx इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो 7 लिखा रहने दो, इनटू, अब बाकी का जो है वो तो आपको पता है क्या, इसको क्या करते हैं, x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n माइनस, तो यहाँ 5 इंटू एक्स और यहाँ 5 माइनस 1, सॉरी, तो यहाँ पे dy बाई dx कितना हो गया, 7 5। बोलिए समझ में आया किस तरह से करना है, आपको घबराना नहीं है। अगर आपके सामने कुछ ऐसा नंबर आ जाए जो सामने लिखा हो तो जस्ट उसको बाहर निकाल के रख दो एंड देन यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं और करा देता हूं, मतलब
इसको मैं हटा देता हूं। मान लो हमारे सामने ये ना आया, अब क्वेश्चन में देता हूं, आप खुद से करेंगे। मेरे सामने आ गया y इक्वल रूट के अंदर x आ गया। सर हमारे प्राण क्यों ले रहे हो, हमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन का है। प्राण जानते हो क्या होता है? प्राण जो है इसका मतलब होता है जान लेना, जान लेना, ठीक है। और ये सवाल भी वैसा ही है, जान लेवा है? कोई बात नहीं, बिगिनर में है आप, डोंट वरी, हर चीज बेसिक से सीखनी है आपको। चलिए, जिन बच्चों को ये चीज नहीं पता मैं बता देता हूँ आपको, आप देखो उसके बाद इजी हो जाएगा। इस स्टेप के बाद आपको लगा अरे सर नहीं कर देंगे इसको, आप क्या करा रहे हो। y इक्वल, पहले y को सही करना है, हमारा जो y है उसको एकदम ठीक करना है। y कब ठीक माना जाता है? देखो y कब सॉल्व करोगे, आपको y जो है कब सही होगा, ठीक है। ये हमारा अपना एक रूल है, इसलिए इसको हम ऐसे लिखेंगे। y कब सही होगा? देखिए पहला, y में कोई भी इस तरह में ना हो, पहली चीज। तो रूट में कोई भी y मतलब x की वैल्यू कोई रूट में ना हो, पहली चीज। दूसरा, कोई वैल्यू जो है नीचे ना लिखी हो, ठीक है। तो बच्चों ये दोनों चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे लिए y तब सही होगा। तो आइए देखते हैं बच्चों, इसको सही करके देखते हैं क्या सही होगा इसका। सही बनाते हैं इसको, तो जरा देखते हैं क्या। x की पावर 1/2, अगर आपको याद हो कि अगर किसी भी नंबर पर रूट होता है तो उसकी पावर कितनी बना देते हैं हम? 1/2 बनाते हैं। मतलब ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया है, ठीक है। तो इसकी पावर 1/2 हो गया। अब तो आप कर सकते हैं ना, अब आपके पास x भी है, x के पावर n भी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। dy/dx, और ये हमने रखा यहाँ पे x पहले आएगा 1/2, n बाहर आ जाएगा, उसके बाद हम कर देंगे इसको x और पावर कितनी हो जाएगी 1 तो n-1 मतलब 1/2 -1, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? आ जाएगा बच्चों यहाँ पे 1/2 x की पावर 1/2 और यहाँ पे माइनस के 1/2, ठीक है। आगे समझ में कैसे सॉल्व करना है, ये होता है डिफरेंशिएशन की बेसिक इक्वेशन। एक और सवाल आपके सामने, जिससे कि थोड़ा सा आप करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर रूट में आ जाए ऐसा तो करना, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, करके देखो जरा। तो y इक्वल दे दिया है आपको 9x की पावर रूट के अंदर कुछ नहीं है, पावर नहीं है। चलिए इसको आप करके देखें, और इसका आंसर जो है आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे तो नहीं भेज सकते, आप कमेंट में डाल सकते हैं, ठीक है। इसको करें। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं, y इक्वल e की पावर x। ये क्या है सर? e की पावर x का है, हो गया। चलिए तो जरा देखें इसका आंसर आपका आ गया होगा, आप कर लें इसको, जो भी आंसर है, ठीक है। इसका देखते हैं। वैसे इसका आंसर जो है वो क्या होगा, 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। x की पावर कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, आप कुछ नहीं करना है, यही आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा 3/2 x की पावर -1/2। बोलो यही आंसर आया? अगर ये आंसर आया तो आपका सही है, नहीं आया तो ट्राई करते रहो। अब आते हैं y बराबर, अगर हमें दे दिया जाए e की पावर x, तो चलिए अब समझते हैं इसको, e की पावर x को। तो e की पावर x का क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पे देखना है सिंपल सा, e की पावर x का क्या होता है, तो dy/dx जो है वो क्या हो जाता है, e की पावर x का सेम रहता है, e की पावर x ही रहता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे सामने मान लीजिए ऐसा आ जाए कि y बराबर लॉग में आ जाए, लॉग ई एक्स आ जाए, ठीक है। तो अब अगर हमसे ये पूछा जाए तो इसका कितना हो जाता है, dy/dx, इसका हो जाता है 1/x, ठीक है। कितना हो जाता है इसका? 1/x हो जाता है। अगर हमारे सामने मान लीजिए ऐसा कुछ आ जाए, y इक्वल a की पावर x आ जाए, क्या आ जाए? y इक्वल a की पावर x आ जाए। देखिए e की पावर x है तो आपको वो e की पावर x लिख सकते हैं, a की पावर x है तो आप उसको a की पावर x नहीं लिख सकते। इसके लिए आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे भी सिंपल एक है, dy/dx, इसको करेंगे सॉल्व तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा a की पावर x बाहर आ जाएगा, फिर अपन लिखेंगे log e और लास्ट में लिख देंगे इसमें a, ठीक है।
ये इसका सॉल्व करने का तरीका था। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं इन पे एक एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन क्या मैं आपको देता हूं, आप सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। इसका तो सिंपल है, यही रहेगा, कोई हिसाब चेंज नहीं होने वाला, e की पावर x तो e की पावर x ही रहेगा। यहाँ पे मैं आपको देता हूँ, मान लीजिए मैंने आपको दिया y इक्वल log a 6, ठीक है, ये दे दिया, अच्छा 6x दे दिया, ठीक है। इसको आप जरा सॉल्व करके देखें, आपको आ जाएगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैंने दे दिया आपको y इक्वल 7 की पावर x, ठीक है। सर उल्टा सवाल दे दिया, x की पावर 7 देना था तो हम तुरंत कर देते, लेकिन अगर गलती से 7 की पावर x आ गया तो क्या करोगे, ये सवाल आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। चलो करें स्टार्ट, करें स्टार्ट। अच्छा, तो अभी ये जो सवाल है ना, ये वाला सवाल अब दे तो मैंने दिया है गलती से, लेकिन ये स्पेशल सवाल है। स्पेशल सवाल क्या है इसके अंदर, इसको हम पढ़ेंगे चेन रूल में अभी, ठीक है। अभी चेन रूल क्या है अभी समझते हैं इसको, अभी हम इसको समझते हैं, लेकिन इसको देख लेते हैं, ये भी इस फॉर्मूले से हो जाएगा। क्या होगा इसके अंदर, सबसे पहले देखेंगे हमें dy बाई dx करना है, और यहाँ पे हमें क्या रखना है, देखो एक ही जगह 7 है तो पहले 7x लिख दिया, फिर log e और ये 7, ठीक है। ये इस तरह से सॉल्व होगा, इसे नोट कर लें। इस सवाल को भी हम ट्राई करते हैं। तो बच्चे लोग इस सवाल को करके दिखाइए जरा, और हाँ, वीडियो बंद करने की जरूरत नहीं, सवाल आप ही को करना है, देख लीजिए। अब आपको लग रहा होगा कि सर अभी सिखाए तो आपने, बहुत छोटा छोटा सवाल था और ये सवाल आपने इतना बड़ा दे दिया, क्या करें सर, इसको कैसे सॉल्व करें। देखिए, अगर आप उन सारी बातों को समझ गए ना, तो ये 3 स्टेप में होने वाला सवाल है, सिर्फ 3 स्टेप, बड़ा ही इजी, बस कुछ ट्रिक है इसके लिए, और बड़ा ही इजी सवाल है, बहुत इतनी जल्दी हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। जल्दी हो जाएगा सवाल जल्दी हो जाएगा कि हमारा एंड जल्दी हो जाएगा, नहीं आप नहीं मरेंगे जितना मत करें, ऐसा सवाल नहीं है कि आपको मार दे, बल्कि आप इसको तुरंत कर सकते हैं सॉल्व। चलिए ये देखते करते कैसे सॉल्व। मैंने आपको बोला था पहले बाई को ठीक करो। बाई कैसे ठीक होता है कि नीचे कोई एक्स नहीं होना चाहिए, है ना, और ऊपर में भी कोई अगर रूट वूट लगाए तो उसको हटा दो। ये दोनों चीजें आप करके देखो। तो सबसे पहले देखो, हमें यहाँ दिख रहा है वाई सही नहीं है, क्योंकि इसमें भी यहाँ नीचे एक्स है, यहाँ भी एक्स है, और कहीं रूट भी है। चलो ठीक है, इसको सही करते हैं। सही करने का मतलब है इसको सही अरेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पे आ गया 9x² प्लस 12x की पावर 5। डरा दिया सर, इतना बड़ा सवाल। देखो ये x की पावर 3 है, अगर ये 3 है नीचे ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, -3। अच्छा, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये पावर हटेगी तो क्या होगा, अब ध्यान से देखेंगे बच्चों, यहाँ से देखो, प्लस यहाँ पे पावर होगी तो क्या हो जाएगी, x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, और ये x ऊपर जाएगा तो इस x की पावर कितनी, 1, और यहाँ पे ये 4 जो है वो नीचे ही रहेगा। 4 क्या है वो, सॉरी नीचे ही रहेगा, ठीक है, यही मैंने लिख दिया। अच्छा, प्लस यहां से देखेंगे, यहाँ तो सब सिस्टम सही है, बिल्कुल सही है, एक्स भी सही है, ठीक है। अच्छा, इसको क्या लिख सकता हूं, बेस सेम होता तो पावर आपस में जुड़ जाती है, 1/2 प्लस 1 कितनी हो जाएगी, 3/2। 3/2 हो गया बच्चे, ये हो गया सिंपल। अब आते हैं इसका dy बाई dx। अब सुनो, इसको कहते हैं हम अलजेब्रा। क्या बोलते हैं इसको, अलजेब्रा बोलते हैं। हेडिंग लगा लो आप, अलजेब्रा डिफरेंशिएशन के अंदर, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं, बड़ी सिंपल ट्रिक है। देखो आपको क्या करना है, जो फ्रंट में जो नंबर है, पहला नंबर है, उसको लास्ट वाले नंबर से इंटू कर दो, और पहले नंबर को ऊपर जो है ना पावर उससे इंटू कर दो। तो 9 का 2 से इंटू करूंगा तो कितना होगा, 18 हो गया, ठीक है। और जो पावर है x लिखने के बाद उस पावर को एक कम करके लिख दो, तो 2 में से 1 गया तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, हो गया सॉल्व, दैट्स इट। मतलब कि अगर आपके सामने ये लिखा है ना 12 y बराबर 12 x की पावर 12, ठीक है, तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, ये बड़ा ही सिंपल है। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 12 का इंटू 12 से किया तो कितना हो गया, 144, x की पावर एक कम करके लिख दिया 11। जी क्या कर दिया, इतना सरल था क्या, हाँ इतना सरल था। थोड़ा सा लॉन्ग मेथड से इसलिए करा रहा था कि अब ये सिंपल लगेगा, वरना डायरेक्ट लेकर आता तो ये भी टफ लगने लगता, ठीक है। अब आओ, आप तो उधेड़ दोगे आप सवाल को, देखो इधर 12 का 5 से करूंगा तो कितना होगा, 60, x की पावर एक कम करी तो कितना हो गया, 4, आया ना समझ में, माइनस 6 का इंटू 3 से भी तो कितना होगा, 18। लेकिन ये भी याद रखना है, माइनस का माइनस ये प्लस हो जाएगा, x की पावर, अब जैसे सोचो जरा, माइनस का 3 है, उसमें से एक और माइनस कर दूंगा तो माइनस में एक और नंबर बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4। अरे सर दिल्ली जीत लिया इस सवाल ने तो, ठीक है। इसके बाद प्लस ये यहाँ पे ये कोई 114 है ना, 4 ऐसे निकाल दो बाहर, हट बाहर आ जा,
बाहर आ गया। अच्छा जी, अच्छा जी। अब देखो इसका देखते हैं क्या, कि ये 3/4 है, तो सबसे पहले 3/4 का इंटू यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं है तो 1 मान लो, 1 ही तो मानेंगे, कुछ नहीं तो 1 माने। 1 का इंटू 3/4 से करूंगा तो कितना आएगा, 3/4 आ गया x की पावर। 3/4 में से 1 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा, ओहो 3/4 क्यों कह रहा हूँ, 3/2 है, सॉरी बच्चों सॉरी, 3/2। 3/2 x लिखा और इस 3/2 में से मैंने क्या कर दिया, 1 माइनस कर दिया। तो अगर 3/2 में से 1 माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा, सोचो। 1.5 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूंगा तो आधा बचेगा, तो इसमें क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है। इसका मैं इंटू करके लिख सकता हूँ, 2 4 जा 8, तो ऐसे आ जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं तो ये हो जाएगा आपका 3/8 और x की पावर 1/2, ठीक है, ठीक है। प्लस प्लस करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या हो जाएगा, 1/9 और यहाँ dy/dx। अच्छा अच्छा देखो जरा, अगर यहाँ पे सिंपल d/dx, सॉरी d/dx करना, ऊपर भी x है, ठीक है। अरे समझो, ऐसे समझो, देखो मान लीजिए y बराबर दिया है हमको x, इसका मतलब मैं यहाँ dy/dx करूंगा, इसका मतलब मैं यहाँ पे भी dy/dx करूंगा, और यहाँ पे मैंने लिखा x, dx से dx कट गया, कितना बचा, 1 ही तो बचा। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, तो इसका 1 आ गया और नीचे 9 का 9 आ गया, ठीक है। ये हो गया बच्चों हमारा, सॉल्व हो गया, ये आ गया इसका आंसर। कितने स्टेप में आया, एक ही स्टेप में तो आ गया, मतलब ये तो हमने सिर्फ अरेंज किया सही, दूसरे तीसरे स्टेप में आ गया। अब आप आसानी से बड़ी बड़ी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड दी अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या होता है, प्लस माइनस जो होता है कैसे किया जाता है, वो इसी तरह से किया जाता है। सभी सभी टर्म्स को हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं, और डिफ्रेंशिएट करने की ट्रिक मैंने आपको बताई, क्या दोबारा देख लो, कि 9 का 2 से इंटू कर दिया 18 आ गया, x लिखा, पावर एक कम करके लिख दी, हटा दो, यही नहीं, या लिख दो चलो 1, ठीक है। 12 का 5 से इंटू किया, कितना हो गया 60, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, x को लिख दिया यहाँ पे, पावर एक कम कर दी 4, हटा दो चलो। इसके बाद हमने 6 का इंटू किया 3 से, 18 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, चलो ठीक है। एक पावर कम करके, पावर कम करेंगे माइनस में बढ़ जाएगी, ठीक है, हटा दो चलो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमने 1/4 आगे निकाला, 1/4 का x की पावर। अब यहाँ पे 3/2 का इंटू 1/4 से किया तो हमारा कितना आ गया, 3/8 आ गया, -1 कर दिया तो कितना आ गया, 1/2 आ गया, दोबारा हटा दो चलो। इसके बाद x को हमने समझा कि अगर अकेला x होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है, उसके बाद 1/9 क्या, हटा दो चलो। तो हमारे सामने किस प्रकार से सवाल जो है, एक बड़ा सवाल था, हमें बवाल लग रहा था, लेकिन वो क्या कमाल तरीके से सॉल्व हो गया। इसी तरह से आपको भी सॉल्व करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको बना के देखिए, मजा आ जाएगा आपको, आपको लगेगा, फील आएगा कि हाँ सर कुछ तो हमने सीख लिया। सॉरी सॉरी, मुझे खांसी हो गई बच्चों। ये है 10x की पावर 6 माइनस 12x की पावर 4/3x प्लस 4x की पावर 6/2, यहाँ पे माइनस के 1/9x की पावर 3, और ले लो क्या थोड़ा सा, नहीं इतना बहुत है, चलिए। ये आपके सामने सवाल है, प्लीज पॉज मी एंड ट्राई टू सॉल्व। इफ यू आर नॉट ट्राइंग दैट मीन्स यू आर नॉट लर्निंग, द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग इज ट्राइंग, सो प्लीज ट्राई ट्राई ट्राई। उम्मीद है बच्चों आपने सवाल लगा लिया होगा। चलिए आइए देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा ये, ठीक है। अब आपको नहीं करना है वो dy/dx और वो पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन, नो, सिंपल खटाखट। 10 to 6 कितना हो गया, 60, x की पावर कितना हो गया यहाँ पे 5, बहुत बढ़िया। इधर देखिए, इधर सबसे पहले, ओहो सर ये क्या कर रहे हो, आपने तो अभी x को अरेंज ही नहीं किया, चलो यहीं कर लेते हैं सटासट, कोई इतना टाइम नहीं लगेगा। इस x से ये गया, कितना बचा 3 बचा, और ये इससे गया तो कितना बचा, ये 4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4x3, नीचे वाले से काट दिया, उसको लिख दिया 4x3। तो यहाँ पे 4 3 जा 12, x की पावर एक कम कर दिया 2, प्लस इधर देखेंगे 2 से 4 गया, 2 बार 2 6 जा 12, x की पावर 5 माइनस 1/9 बाहर आ गया, x ऊपर जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, x की पावर माइनस का 4, मतलब आंसर आ गया आपका यहाँ पे। इसको सॉल्व करने के बाद
ये आ जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस का 1/3 एक्स की पावर -4। तो बच्चों अगर आपका ये आंसर आया है ना तो बिल्कुल सही है, ये है इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार। नोट हो गया, मिला लिया। अच्छा, एक बार देख तो लो वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये पता चले हम ही चल रहे हैं, वीडियो तो सर बंद है। नहीं, वीडियो चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। अब आते हैं हम अगली चीज पे। अगर हमसे इसी सवाल में कोई ये बोल दे कि ना तुम ना ये मत करो, अगर इक्वेशन ये है ना, मतलब मान लो ये इक्वेशन, इसका ये आंसर आ गया, तो उसने बोले देन फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। आए, ये क्या बवाल है सर, ये क्या है? हो सकता है वो आपसे ये भी पूछ ले कि चलो बताओ डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, बताओ ये क्या है, व्हाट इज दिस? तो बच्चों कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है डबल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब होता है ट्रिपल डिफरेंशिएशन। मतलब यहाँ आपको डबल डिफरेंशिएशन करना है, यहाँ पे आपको ट्रिपल डिफरेंशिएशन करना है और आपको आंसर आ जाएगा। कैसे? देखो, मान लो इसी में बोल दिया गया, बताओ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन। अरे बच्चे बस इसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, खत्म। 6/5 कितना होगा? अरे 300, एक्स की पावर कितना हो जाएगा 4। अब नंबर बड़े बड़े आएंगे, 12 टू 24 एक्स, क्योंकि पावर तो गई, प्लस 60 एक्स की पावर 4। ये तो देखा देखा लग रहा है। अच्छा, इधर देखेंगे माइनस का 4/3 एक्स की पावर -5। ये आ गया इसका डबल डिफरेंशिएशन। ट्रिपल पूछ लिया जाए, डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यू, तो क्या करेंगे, एक बार और कर दो, कितना होगा 1200 एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 24x। अब देखो 24x, इसका भी समझो कि अगर हमारे सामने केवल ऐसा कुछ आ जाए, क्या आ जाए, 3x का ये दे दिया y की वैल्यू, तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स किया अपन ने, तो यहाँ पे अपना 3 बाहर निकल आ गया, dx अपॉन dx बचा, सटका दिया, पटक पटक, अंश के आंसर कितना आ गया 3 आ गया। इसका मतलब है कि अगर x दिया तो हट जाता है, तो कितना बचता है यहाँ पे 24 प्लस, इसके बाद इसका इंटू करेंगे तो कितना आएगा 240 एक्स की पावर 3 माइनस, इसका करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 20 अपॉन 3 एक्स की पावर -6। तो बच्चों कुछ नहीं है, लगातार एक ऑर्डर में आपको बढ़ते जाना है और आप इसी तरह से डबल डिफरेंशिएशन, वैसे डबल से ऊपर नहीं पूछता, बट आप सीखो ना, आप कॉन्सेप्ट सीखो, आप उसकी जान पकड़ो कि क्या होने वाला है उसमें, हो क्या रहा है उसमें, कि डबल डिफरेंशिएशन एक स्टेप अगर हमें आगे जाना तो बस कुछ नहीं है, जो हमारा आंसर निकला है ना उसका एक बार डिफरेंशिएशन और कर दो। ये काम आएगा आपका जब आप डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाओगे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाओगे। नहीं सर क्या कह रहे हो, डरो मत, सब काम आएगा, एक एक स्टेप हमारा काम आएगा। हम थोड़ा एडवांस में सीख के चल रहे हैं, हर चीज को नोट कर ले से। अब आते हैं बच्चों हमारे चेन रूल पे। मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन गलती से लिख दिया था, वो चेन रूल वाला ये क्वेश्चन है। ये चेन रूल क्या होता है सर? इसमें क्या हम सवाल को चेन से पकड़ के, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अपनी कल्पनाओं के समंदर से बाहर आइए और इस सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। आइए बच्चों देखते हैं क्या होने वाला है। सर इसमें बता दो कुछ ट्रिक ऐसी सटासट इंटू वाली? नो 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 नो, कभी कभी बिना ट्रिक के भी हमें समझना चाहिए चीजों को। देखो ये बढ़िया लग रहा दिखने में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसका डिफरेंशिएशन तो हम कर दें, लेकिन सर एक समस्या आ रही है। क्या? कि ये जो दिख रहा है ना, ये अगर इसकी जगह आप थोड़ा सा कुछ एडजस्ट कर देते तो काम बन जाता। अच्छा क्या एडजस्ट कर दूं मैं आपके लिए? हमें कौन कौन से फॉर्मूले याद हैं? अगर इसकी जगह हमारा क्या आ जाए, एक्स आ जाए, तो हमारा काम बन जाएगा। अच्छा तो एक काम करता हूं, एज्यूम कर लेता हूं। देखो चेन रूल में क्या होता है, जो स्टेप आपका गड़बड़ लग रहा है ना, उसको क्या कर लें आप, एक्स मान लें। क्या मान लें? एक्स, क्योंकि सभी एक्स के रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में चल रहा है उसको वो मान लें। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहां लिख देता हूं उसको, लेट
6x जो है वो है अकेला x, अकेला x, x कभी अकेला बट सुनो, तो यहाँ पे ये dy बाई dx करेंगे सॉल्व, तो देखिए इसको मैंने x मान लिया, तो x मानूंगा तो क्या होगा बच्चों, log 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 x का कितना होता है 1/x होता है। अरे बताओ यार, घबराते का है, ले पूरा स्टेप लियो, ठीक है। ये हमने 6x का क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है, x मान लिया। log x का कितना हो जाता है, log x का कितना हो जाएगा 1/x, अब तो लिख सकता हूँ 1/x लिख दिया। अब x क्या है, x हमने क्या माना था 6x माना था ना, बस वही लिख दो वापस से, ठीक है, लिख दिया। इसके बाद ना एक बार डिफरेंशिएशन उसका भी कर दो जो आपने माना है, क्या माना है 6x, इसका भी डिफरेंशिएशन कर दिया। तो जब 6x का डिफरेंशिएशन करूंगा मैं तो क्या निकल के आएगा जरा बताओ, 6x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 6 ऊपर आ जाएगा, ठीक है सर, आ गया। अच्छा तो यहाँ पे आ गया 6 ऊपर आ गया। अच्छा x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा, x की पावर n, यहाँ पे कुछ मतलब आपको मैंने बताया ना अभी मैंने क्या होता है, यहाँ पे आ गया 6/6x और ये d/dx रह गया, अरे dx/dx रह गया सॉरी, और इससे ये कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और इससे ये भी कट जाएगा। आंसर क्या आएगा आपका, आंसर क्या आएगा, आंसर आया सर हमारा dy बाई dx, कितना आ गया 1/x। ये तो सर देखा देखा लग रहा है, ये कैसे आ गया, सवाल तो कुछ अलग था और देखा देखा सा आंसर क्यों आ गया आपका। एक चीज जरा सोच के देखो, हम अभी एक जो सवाल कर रहे थे वो क्या कहते हैं, log y बराबर log e x कर रहे थे, कितने x है यहाँ पे, एक है ना नंबर में एक है ना, तो यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी आंसर रख दें, यहाँ पे कुछ भी रख दें, क्या आएगा इसका 1/x, याद रखना क्या, डिफरेंशिएशन, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसको चेन रूल से भी समझ लिया हमने, और चेन रूल से और क्वेश्चन भी समझते हैं कैसे होगा, चलिए देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, यहां पे मैं क्वेश्चन दिया y इक्वल रूट के अंदर 7x² + 1। ओ सर मार दिए हमको सर, जान ले लिए। तो बताइए, तो फाइंड कीजिए dy बाई dx कितना होगा, देन कितना होगा बताइए, कितने आदमी थे, हो गया, देखते हैं। सबसे पहले हमें पता है अगर सर ये कुछ x हो जाता तो काम बन जाता, मान लो क्या दिक्कत है, मान लो अपनी तो है, अपनी वीडियो अपना चैनल, क्या दिक्कत है। तो मान लिया 7x² + 1 मान लिया, ठीक है मान लिया ना, तुम खुश रहने चाहिए। तो अभी dy बाई dx बराबर, यहाँ पर रूट के अंदर इसको मैं x मान लो, ठीक है, एक तो ये हो गया, इन टू में एक बार जो हमने माना है ना उसको भी हम एक बार डिफरेंशिएट करके देख लेंगे। तो d/dx और ये x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो, अब आपको क्या करना है, अब आपको सॉल्व करना है, नहीं ऐसे नहीं, फील नहीं आ रहा सर, जल्दी हो रहा है, ऐसे देखो d/dx और ये x। अच्छा ये रूट हटेगा तो क्या लग जाएगी, पावर 1/2, लगा देता हूँ, x की पावर 1/2, पावर 1/2 आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 1/2 x की पावर n-1। तो n जो है इसमें से 1 माइनस करूंगा तो माइनस के 1/2 बचेगा। अरे सोचो ना जरा, आधे में से एक गया तो माइनस का आधा बचा, ठीक है, ये आधा क्या कर रहे हो सब, ठीक है, ये आ गया। अब इस x की जगह पे वो रख दो जो आपने माना था, ये माना था, तो मान लिया हमने 1/2, लो माने गाना नहीं गाना इधर, ठीक है, गाना नहीं गाना, इंडियन आइडल नहीं चल रहा है बच्चे, 7x और यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस 7x² + 1 और इसकी पावर हो जाएगी माइनस की 1/2। लेकिन एक चीज और होती है क्या, कि जो मान रहे हैं ना उसका एक बार डिफरेंशिएशन और करना होता है, तो देखते हैं 7x का जल्दी करते, देखो 7 2 जा 14x पावर हो जाएगी 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0। तो बच्चों ये आ गया आपके सामने सॉल्यूशन। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन एंड आई होप यू विल गेट द आंसर,
ठीक है, समझ में आ गया कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, एक आपको मैं देता हूं, आप जरा अपना दिमाग का बुद्धि जो है लगाइए, दिमाग का ही बुद्धि होता है। ओहो, y इक्वल क्या ही दे दूं मैं तुम्हें, क्या दे दूं, चलो ऐसे रूट में देता हूँ कुछ अच्छा सा। ठीक है, 2x² प्लस 1 दे दिया, इसको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, आई होप कि आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए हटा दूं इसको। अब प्यारे बच्चों, अब हमारे सामने है दो रूल और, एक डिवाइड और एक मल्टीप्लाई, जिसको हम u भी कहते हैं और u अपॉन v भी कहते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला है, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, बस आपको लिखना है कि अगर हमारे सामने कुछ ऐसा आ जाए कि d अपॉन dx करो, लेकिन यहाँ दोनों ही टर्म जो है कुछ ऐसे दे दिया जाए कि आपको u और v दे दिए जाए, करके बताओ क्या करोगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सिंपल सा काम जो है वो करना है कि सबसे पहले लिखना है क्या, सबसे पहले लिखना है u, फिर आपको करना है d अपॉन डी एक्स, फिर लिखना है आपको v, कर दिया, प्लस निशान लगाओ। अब एक देखो सिंपल सी बात है, एक बार u को बाहर लिखो, v का डिफरेंशिएशन करो, एक बार v को बाहर लिखो, u का डिफरेंशिएशन करो, सिंपल। यहाँ पे v निकाला, d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे क्या लिख दिया, u लिख दिया। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब एक सवाल जो है वो मैं आपको देता हूं, जिससे कि आपकी थोड़ी सी समझ बनेगी कि कैसे होगा ये सवाल। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने आपको दिया d अपॉन डी एक्स, और क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दूंगा, थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि मेरी आदत है थोड़े से बड़े बड़े क्वेश्चन देने की। और मैंने बोला आपसे कि बताओ 3x प्लस 1 और 2x+1। सिंपल है सर, हम इसका दोनों तरीके से भी कर सकते हो, इसका चाहो तो आप आपस में मल्टीप्लाई करके एक पूरी क्वेश्चन बना के सॉल्व कर सकते हो, और ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंशिएशन आपको करना है। कर लिया, सॉल्व करें, देखें। तो अब फॉर्मूले से देखेंगे क्या होगा। सबसे पहले इसको माना हमने u, इसको माना हमने v, तो फॉर्मूला क्या कहता है, u को बाहर फेंक दो, फेंक देते हैं, ये आ गया, u इधर आ जा। अच्छा, अब क्या बोला, v को डिफरेंशिएट करो, तो v को डिफरेंशिएट कर लें यहाँ पर डायरेक्ट, तो 2x का कितना हो जाएगा, 2x का बचेगा अकेला 2, प्लस 1 का कितना हो जाएगा 0, कर दिया, प्लस। इसके बाद बोला v को बाहर फेंक दो, v कितना है, v अडोप्ट, चलो बाहर आ जाओ। अब x को डिफरेंशिएट करते हैं, x को डिफरेंशिएट करते हैं, तो x को डिफरेंशिएट करेंगे 2x, तो यहाँ पे आप जरा देखेंगे, सॉरी हाँ, x को नहीं, u को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे सेम उसी तरह से 3 प्लस 0, क्योंकि 3x हट गया और 0 आ गया। इसके बाद क्या कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर दें, तो यहाँ पे आ गया 3x, अच्छा डायरेक्ट कर दो ना, कितना आंसर आएगा, 3 2 जा 6 x प्लस 2 प्लस के बाद यहाँ पे 3 2 6 x प्लस 3, दोनों को लिख देंगे तो कितना आएगा, 12x प्लस 5 इज द आंसर। कई बच्चों के दिमाग का एकदम से शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, धुआं देने लगे होंगे। बेटा तुम्हारे आसपास हमारे घर वाले होंगे तो फिजिक्स की क्लास लेते में तुम्हें देख लेते होंगे, ओह माय गॉड इसके पसीना क्यों आ रहा है इतनी सर्दी में। उन्हें क्या पता कि वो किस दौर से गुजर रहे हैं ये प्यारे प्यारे बच्चे, मासूम मासूम हाथ कैसे कैसे लंबे लंबे सवाल लिख रहे हैं। देखिए बच्चों, समझ में बिल्कुल नहीं आया है मुझे पता है, लेकिन मैं दोबारा समझा दूं आपको हुआ क्या। सबसे पहले इसको यू माना, इसको वी माना, इसको बाहर निकाला हमने, ठीक है। अब देखो इसको v को ना हम पहले सॉल्व करते हैं, तो v को मैं पहले यहाँ सॉल्व करता हूँ, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मैंने d अपॉन डी एक्स लिखा, तो यहाँ मैंने लिखा 2x प्लस 1। अब जरा सोच के देखो, 2x, 2 में से 2 बाहर आ जाएगा, आ गया, d अपॉन डी एक्स अपॉन डी एक्स करूंगा तो 1 आ जाएगा, तो 1 का इंटू करूंगा तो 2 का 2 ही रहेगा, प्लस 1 का कितना होता है 0, तो मैंने वही लिख दिया डायरेक्ट। इसी तरह से 2x प्लस 1 बाहर निकाल दिया जो v माना था, और इसी तरह से मैं यहाँ पे अब किसका करूंगा, 3x प्लस 1 का, 3x में से 3 निकलेगा, 1 प्लस 0, ये आ गया, सॉल्व किया हमने, थोड़ा बहुत इक्वेट किया और हमारे सामने आंसर आ गया, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। आ गया समझ में कैसे होता है ये। चलिए अब आते हैं बच्चों इस पे, डिवाइड पे। इसका भी कुछ रूल होता है, इसका भी एक रूल होता है, एक उसूल होता है। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने दे दिया गया d अपॉन डी एक्स, बताओ, लेकिन इस बार क्या बताना है आपको, v अपॉन u अपॉन v बताना है। क्या बताना है, u अपॉन v बताना है। तो क्या करेंगे, जैसा इसके लिए फॉर्मूला होता है वैसा इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, लिखें इस फॉर्मूले को।
लिखे हैं बच्चों, इसमें भी लिखे हैं वी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस, उसमें प्लस था, इसमें माइनस हो जाता है। अरे सर कितना सिंपल, ये v, लेकिन एक चीज इसमें लास्ट में नीचे v स्क्वायर से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड देना पड़ेगा। ये है आपका क्वेश्चन। इस पे क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। मान लीजिए क्वेश्चन दिया मैंने आपको, y इक्वल 3x प्लस 1 और यहाँ पे 2x, ये क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये दे दिए मैंने। अब मैंने पूछा इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ, बताओ कि कैसे होगा इसका डिफरेंशिएशन। तो आप लोगों ने बोला कि सर इसका तो वैसे होगा जैसे ये हुआ है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो एक बात बताओ बच्चों, बात तो यही थी, मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि यहाँ पे माइनस लगा के, मतलब तुम कहो तो कर दूं, नहीं रहने दो। तुम बोलो सर शॉर्ट में मत बताओ, सर फुल बताओ, फुल। तो अब सुनो, फुल बताते हैं। 3x, पहले सबसे पहले क्या करना है आपको, v को बाहर निकाल के फेंकते हैं। तो v ये रहा, ये u है, ये v है। ठीक है, तो v को बाहर निकाल के फेंक दिया तो ये हो गया 2x प्लस 1। ठीक है, इसके बाद d अपॉन डी एक्स, किसका करेंगे डिफरेंशिएशन, यहाँ पे u कितना है हमारे पास 3x प्लस 1। ठीक है, हो गया। इसके बाद ध्यान से देखना बच्चों, नजर हटी दुर्घटना घटी, और ये दुर्घटना बहुत तगड़ी घट सकती है। अगर ये सवाल आपके सामने नीट के एग्जाम में आ गया तो आपकी ईंट से ईंट बजा देगा। क्या राइमिंग है, डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अंदर रख देंगे 2x v का 2x प्लस 1, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा जो पूरा इक्वेशन है हमारे सामने, पूरा इक्वेशन है क्या, पूरा इक्वेशन है, पूरा इक्वेशन है v कितना है 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। इधर का बच्चों हो गया नोट, मैं इधर का हटा देता हूं। ठीक, देखो सबसे पहले हम 2x प्लस 1 लिखेंगे, यहाँ पे सिंपल 2x प्लस 1 लिख दिया हमने। ठीक है, इसके बाद इसका देखेंगे तो 3 बचेगा अकेला, ये तो हट ही जाएगा, तो इसका लिख दें हम डायरेक्ट 3, वो 0 हो जाएगा तो उसको हटाई दो माइनस। इसको देखेंगे तो यहाँ पे 3x प्लस 1 बचेगा, 3x प्लस 1, और इसको देखेंगे तो यहाँ पे अकेला 2 बचेगा और वो सब हट जाएगा। ठीक है, इंटू 2। नीचे आप देखोगे, नीचे क्वेश्चन क्या है 2x प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते नहीं लगा सकते पता होगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 प्लस 2ab, 2 मतलब 2 इंटू 2 4, ठीक है, x, और यहाँ पे प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। अब ऊपर का देख लेते हैं क्या है, ऊपर देखते हैं क्या है। ऊपर तो सर भगवान है, नहीं सवाल में 3 2 जा 6x प्लस 3 हो गया यहाँ पे माइनस, हाँ 3 2 जा 6x और यहाँ पे प्लस 2 हो गया। अच्छा यहाँ नीचे देखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, नीचे तो सर नहीं, अरे भाई कितने बच्चे बेकार हैं बताओ, पढ़ना ही नहीं चाह रहे, छोड़ दो इतने पे, मत करो, बहुत है, समझ में आ गया। करते जाओगे क्या ही है, उसमें 6x ये हट जाएंगे, ऊपर भी बचेगा नंबर, इस तरह से सारी चीजें, लो लो ये हट गया यहाँ से टम टम, और ये बच गया 3 2 5, और ये आगे नीचे 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, तो इस तरह से बड़े बड़े क्वेश्चंस आप कर सकते हैं सॉल्व डिफरेंशिएशन के। अब बच्चों आते हैं एक अगले नियम पे। नियम रह गया सर, हाँ रह गया है, अभी एक नियम और रह गया है, सिंपल सा रूल है, चलो इसको नोट कर लो, बताता हूँ। बच्चों ये है सवाल, सवाल ये पूछ रहा है हमसे कि बताओ y इक्वल 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में dy बाई dx 0 कब होगा, दैट इज द क्वेश्चन। बताओ dy बाई dx की वैल्यू 0 कब होगी, तो आओ देखते हैं कब होगी। ऐसा सवाल अगर आपके सामने आ जाए इस इक्वेशन में dy बाई dx 0, डिफरेंशियल 0 कब होगा, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें बोला जा रहा है कि dy बाई dx जो होना चाहिए वो होना चाहिए 0, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन हमारा आंसर 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको d अपॉन dx, और वैल्यू क्या है हमारे सामने 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 आना चाहिए। आ जाएगा, हमारा आ जाएगा साथ, देखो फुर्ती में आता है। सबसे पहले 6 2 जा 12, सॉल्व करते हैं डायरेक्ट,
12x पावर कुछ नहीं है प्लस 3 से देंगे तो कितना हो जाएगा अकेला 3 बचेगा। इसके बाद यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये आ गया 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन 0 कब होगी आओ देखते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 12x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, ये 12 3 उधर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा 12x बराबर 3। ठीक है, माइनस का x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 3/12। काट दो सर, तो कितना हो गया माइनस के 1/4। मतलब कि अगर आप इस इक्वेशन में माइनस के 1/4 रख दें x की जगह तो इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन जो है वो क्या आ जाएगा 0 या इस इक्वेशन की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 0। तो कैसे हमने फाइंड किया कि 0 कैसे होगा। ठीक है बच्चों, कर लेंगे ऐसा सवाल, बिल्कुल मुझे पता है, मुझे उम्मीद है कि आप ये सवाल चटका देंगे, चटकेंगे नहीं बल्कि खटका देंगे ऐसे सवाल को। अब आते हैं बच्चों एक लास्ट चीज पर, और वो लास्ट चीज क्या है हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस। डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस क्या क्या होते हैं समझते चलना बच्चों। ठीक है, देखो अगर मान लो मैं यहाँ पे d/dx, ठीक है, साइन x करता हूं, साइन x। ठीक है, तो बच्चों साइन x का जुड़वा कौन है cos x है सर, cos x हो जाएगा। इसी तरह से यहां पे साइड से लिखता हूं d/dx, cos x का क्या होगा ये हो जाएगा माइनस का साइन x। ठीक है, ये नियम है, कुछ रूल्स हैं, आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे। इसी तरह से d/dx tan x का बच्चों क्या हो जाएगा तो tan x का जो हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, इसी तरह से d/dx का sec x क्या होगा तो हो जाएगा बच्चों tan स्क्वायर x। नहीं, यही तो रूल है कि एक जैसे नहीं हो जाएंगे, कुछ चीजें चेंज होंगी। चीजें क्या चेंज होंगी लिखो इसको जरा ध्यान से, तो इसमें लिखेंगे हम, इसका हो जाएगा sec x और tan x। ठीक है, sec x इंटू tan x इसका डिफरेंशिएशन। इसी तरह से यहाँ पे d/dx क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा cot x बचा, cot x इसका हो जाएगा माइनस का cosec स्क्वायर x। ठीक है, और यहाँ पे d/dx, हाँ ये आप मान सकते हो cosec x का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cosec x cot x। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा ये हो गया, ये यहाँ माइनस आ जाएगा। अब देखो याद कैसे करना है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, डायरेक्ट याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टेन का सेक स्क्वायर एक्स, सेक का सेक और टेन एक्स हो गए, कॉट का कोसेक स्क्वायर एक्स और कोसेक का कोसेक और कॉट। एक चीज और सिंपल सी ट्रिक है, जो भी सी से स्टार्ट हो रहा है, इस साइड सी से स्टार्ट हो रहा है, देखो ये वाला और ये वाला, सबके रिजल्ट में माइनस आ रहा है। देखो माइनस माइनस माइनस, तो माइनस का आपको चक्कर रखना ही नहीं, बस सी याद रखना है। अगर सी देखे तो आपको माइनस से आपको यहाँ पे लगा देना है। तो इसी के साथ बच्चों हम इस क्लास को एंड करते हैं, और बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है सवाल लगाने में आपको, और ये सवाल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से मिल जाएंगे, तो आप जाइए टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे चैप्टर से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड डीपीपी आपको मिलेगी, और इसे सॉल्व करें और अपने डिफरेंशिएशन की पकड़ मजबूत बनाएं, क्योंकि यही पकड़ आपको फिजिक्स में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। थैंक यू सो मच।